सोचा कि बाई आई बाटी लाई बाई होम लिख रही। बिल्कुल आपने सही कहा है, मेरी बात क्योंकि सुनिए। लोग अब सरकार पे उंगलियां करे, जनप्रतिनिधि पे और प्रशासन पर उंगली उठा रहे। जब आपने खुद ने जो ओरण के लिए जो संस्था बनाई है वो तो आपने खुद ने चुने, वो भी जा रहे उनको हटाएंगे हम, उनको हटाएंगे बेसाब से। हमने स्टीयरिंग उसके हाथ में दे दिया, उसने स्टीयरिंग ले जाके किसी पार्टी के कार्यालय में घुसेड़ दिया। क्यों? तो आप ये बूंदा ठीक रहा, आखिर में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पे क्यों आ रहा है? क्योंकि आप चुन रहे हो, आम आदमी चुन रहे हो, वो भी जा रहा है। अगर आपको बना इसका लाभ भी जाओगे कल? लोग नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई घर से खाटा ला रहा है, कोई दूध ला रहा है, कोई चाय बना रहा है, कोई बेचारा केले खिला रहा है, कोई बिस्कुट खिला रहा है। जिले जिले से कॉल आ रहे हैं कि हम आपकी हेल्प के लिए तैयार है। किसके? अच्छा, कॉल किसका आ रहा है? जो बेचारा हमारे जैसे लोग हैं कि हम बस में तुम्हारे लिए दूध भेज रहे हैं, कोई कह रहा हम 20 किलो आटा भेज रहे हैं। जनप्रतिनिधि जो सिंबल वाले लोग हैं ना, क्यों सिंबल वाले, क्यों नहीं सिंबल वाले तो आ ही नहीं रहे। क्यों नहीं आ रहे? तो ये कह रहा हूँ पहले एमएलए साहब मोनो आए पास रड़ करे कि म्याली आगे हुनी जाए को हूँ थां जड़ो, ठीक है? तो कम मारो यहाँ तो जाने के मार पिछवा बैठो है, यहाँ तो जाना है कि भाई मारो दणी मोह बैठो है। तो डबल इंजन सरकार भी है सर, इंजन तो फेल हो गया, डबल इंजन दोनों ही इंजन फेल हो गई। जूम करके अपने ही भीड़ अपने ही लिए और अपने आप भी जाते हो, जब मुख्यमंत्री आते हैं तब आप भी वहाँ भीड़ में शामिल होते हो? जाते हैं, लेकिन 2-3 बार डंडे पड़ने लगे ना तो लोगों को कुचलना शुरू कर दिया। आज मेरे घर में बाजरी खूंटने की टाइम पड़ी है, आज भी मेरे खेत में ना बाजरी खूंटने के लिए टाइम पड़ी है। मेरी गाय है ना, वो पत्नी अकेली धोती है। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरे दिल से ना इतना खून के आंसू आ रहे। भारतीय जनता पार्टी ने अभी एक अपनी प्रमोट की है लिस्ट, कई लोगों को फीतें लगाई है। उसमें हमने जिन 25-25 गाँव ने एक ट्रस्ट बनाया था, ओरण विकास समितियाँ, उनका अध्यक्ष बना दिया XYZ सफल आपको। उन्होंने उस आदमी को उठा के अपनी जेब में डाल दिया और वो आदमी भी इसमें नहीं आ रहा है। अब इसमें जो जनप्रतिनिधियों पर दोष क्यों है? वो तो आपने चुने थे ना। वो पैसा नहीं, और मेरे जनप्रतिनिधि छोटू सिंह की बात विधानसभा में कोई बात का अमल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, बताएगा ना? तो वही तो कह रहा हूँ कि विधायक तो है कि मेरी तो विधायक महोदय सुनते भी है, कभी कभार उनको लाज पड़ती है तो कभी नहीं सुनते। अभी नहीं सुन रहे, वैसे सुनते हैं। उनकी पार्टी नहीं सुन रही है तो यार हमारा क्या हाल होगा? अब जैसलमेर ओरण गोचर बचाकर जो यहाँ धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के आगे, क्या पूरी मांग है, इसको लेकर हम बात करना चाहेंगे। जो ओरण प्रेमी यहाँ पिछले शासन के अंदर ये बहुत धरना आंदोलन ही कर रही थी। जब कांग्रेस का शासन था तब हमें पार्टी से कोई लेना देना, हमें जिले के मुद्दों पे बात करनी है। अब ये बताओ, अब वो कहाँ है? किससे डरे हुए? क्यों नहीं आ रहा है? कौन रोक रहा है? और रोक भी रहा है तो उनसे क्या लेना है? किसी के ऊंट भेड़ बकरी तो नहीं है, लेकिन पौधों से ऑक्सीजन तो लेगा ना, हवा तो लेगा ना। नहीं चाहिए उसको क्या? वो सिलेंडर पीठ पे बांध के घूमेगा? वो गर्मी भी बढ़ रही, 50 डिग्री टेम्परेचर सर, एक रूम में एसी लगता है तो 5 रूमों की हीट देता है। उसके एसी के पीछे भी आप खड़े होके देखना, वो एक रूम में टेम्परेचर उसको कोल्ड रूम बना देगा तो 5 रूम में अड़ोसी पड़ोसियों को वो गर्मी का वातावरण तैयार कर देगा। तो क्या हुआ? एक खड्डो खोदो और बंद करो और 5 बीजा खोदो, ये बात हो गई। दूसरी, आखिर ये 500 दिन इस गवर्नमेंट को हो गया और इससे पहले भी ये गवर्नमेंट रही, तो 500 दिन कम होते हैं क्या कोई काम करने में? कौन उनको मना करा काम करने का? सबसे क्वेश्चन तो ये है। सब काम हो रहा है तो हमारा काम प्रायोरिटी 1 पे जैसलमेर वासियों का होना चाहिए, प्रायोरिटी 1 पे, जो लास्ट प्रायोरिटी में। और वो भी होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसका क्या कारण है? वो तो उनसे पूछिए जो हमने चुना। अब जो आप जैसे पूछने की बात करें, वो सोशल मीडिया से बहुत दूर है। क्यों? वो डरा हुआ है। वो सोशल मीडिया से नहीं, वो हमसे डरा हुआ है। आप हमारे भाई हो, आपसे नहीं डरा, हमसे डरा हुआ या नहीं है? वो मैं शर्म मारी कि हमें एक कैसा सिलेक्शन है हमारा कि हम किसी सही को नहीं चुन पाई, हम सही को चुन नहीं पाई। अब तो डबल इंजन सरकार भी है। सर, इंजन तो फेल हो गया, डबल इंजन, दोनों ही इंजन फेल हो गई। अब सो इस गाड़ी को कहीं क्या बोलते हैं, एक सेकंड, दोनों ही इंजन फेल हो गए। और तरक्की पार्टियों की जो कंपनियां ना, उनकी हो रही। बॉम्बे वाले आदमी को यहाँ जमीन मिल रही है,
और यहाँ 7 पीढ़ी से जिसने ज़मीन रखी उसको नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? अच्छा, एक तो बात और है, पता नहीं क्या चल रहा है इस देश के अंदर। मैं तो, मेरे लिए सब आदरणीय, मेरे से बड़ा वो भी आदरणीय, लेकिन कभी किसी देश की बात यदि नागरिक नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? एक हमारा, मैं इस राष्ट्र में पैदा हुआ, मेरी आवाज़ मैं उठाऊंगा मेरे मुल्क की। हम तो सर आज़ादी से पहले भी ऐसे लड़ रहे थे, लड़ते 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 बिना कम्युनिकेशन, बिना पैसे। ये तो आज ओरन टीम में वही हो रहा, कोई पे फंडिंग नहीं है हमारे पास में। कोई घर से खाटा ला रहा है, कोई दूध ला रहा है, कोई चाय बना रहा है, कोई बेचारा केले खिला रहा है, कोई बिस्कुट खिला रहा है। जिले जिले से कॉल आ रहे हैं कि हम आपकी हेल्प के लिए तैयार है। किसके? अच्छा, कॉल किसका आ रहा है? जो बेचारा हमारे जैसे लोग हैं कि हम बस में तुम्हारे लिए दूध भेज रहे हैं, कोई कह रहा हम 20 किलो आटा भेज रहे हैं। जनप्रतिनिधि जो सिंबल वाले लोग हैं ना, क्यों सिंबल वाले, क्यों सिंबल वाले तो आ ही नहीं रहे। क्यों नहीं आ रहे? वो उनका सवाल है, लेकिन जब उनका काम होता ना, तो मेरे गांव में 20 आदमी तो गांव के होते हैं, 150 आदमी गाड़ियों में भर के डुप्लीकेट भीड़ दिखा करके, फोटो दिखाकर, फोटोग्राफ करके, और अपने आप को क्या बोलते हैं, जोरदार फलाने गांव में स्वागत, जोरदार भीड़ और जोरदार हुजूम करके, अपने ही भीड़ अपने ही लिए। और अपने आप भी जाते हो, जब मुख्यमंत्री आते हैं तब आप भी वहाँ भीड़ में शामिल होते हो? जाते हैं, लेकिन 2-3 बार डंडे पड़ने लगे ना, तो लोगों को कुचलना शुरू कर दिया। तो अब मैं बताऊं, मैं कोर्ट में पेशियों में घूमूं या बच्चों के लिए मजदूरी करूं? आज भी मेरे घर में बाजरी खूंटने की टाइम पड़ी है। आज भी मेरे खेत में ना बाजरी खूंटने के लिए टाइम पड़ी है। मेरी गाय है ना, वो पत्नी अकेली दोती है, उसको 2 आदमी चाहिए। लेकिन वो दूसरा, मैं यहाँ राष्ट्र के लिए आया गया, ये राष्ट्र के है ना, ऑक्सीजन पेड़ राष्ट्र की संपत्ति है ना ये। तो मेरी गाय है वो टोकड़ो हम चुंग से माजा टाबर है, वो दूध को नहीं मिले, मना ये था आना पड़े। माज बाजरी आज हलवी पड़ी है सिड़े ठोके, लेकिन मैं तो उसमें गर्व महसूस कर, मेरा देश का पक्षी तो खा रहा है, कम से कम हजारों आत्मा की जो पेट की तो भरपाई हो रही है, किसी एक सेठ की तो नहीं हो रही है। अच्छा, एक बात और है बड़ी, आप मीडिया कर्मी है ना, बड़े इस चीज़ से बिल्कुल ऐसा काम चल रहा है जो अभी एक मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरे दिल से ना इतना खून के आंसू आ रहे। भारतीय जनता पार्टी ने अभी एक अपनी प्रमोट की है लिस्ट, कई लोगों को फीतें लगाई है। उसमें हमने जिन 25 गाँव ने एक ट्रस्ट बनाया था, ओरन विकास समितियाँ, उनका अध्यक्ष बना दिया XYZ सफल आपको, उन्होंने उस आदमी को उठा के अपनी जेब में डाल दिया, और वो आदमी भी इसमें नहीं आ रहा है। अब इसमें जो जनप्रतिनिधियों पर दोष क्यों है? वो तो आपने चुने थे ना। वो पैसा नहीं, ओ एक सेकंड, पहली बात तो जो आदमी, जो ट्रस्ट के आदमी है, जैसलमेर के अंदर जितने भी ओरण मंदिरों के ट्रस्ट है, ओरणों के जो मंदिर है उसके साथ ओरण है, या कुछ भी पूजने के स्थल उसके साथ ओरण है। हाँ, एक सेकंड, कोई भी धार्मिक स्थल है वहाँ ओरण है, ओरण होने के साथ में मंदिर है, उनके ट्रस्ट हमने चुने, 10-10, 12 का हुजूम में जो समूह है उन्होंने चुने। अब जो अध्यक्ष बना ना, पार्टी की जेब में गए, वो हमसे भी NOC नहीं ली उसने। हमने सोचा कि बाई आई बाटी लाई, बाई हम लेकर बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि लोग अब सरकार पे उंगलियां करे, जनप्रतिनिधि पे और प्रशासन पर उंगली उठा रहे, जब आपने खुद ने जो ओरण के लिए जो संस्था बनाई है वो तो आपने खुद ने चुने, वो भी जा रहे हैं। उनको हटाएंगे साफ शब्दों में। मेरे भाइयों, यदि जैसलमेर के अंदर किसी मंदिरों और ट्रस्टों के अध्यक्ष है और कहीं पार्टियों के जबी पहन के घूम रहे हैं, वो साइड में हो जाए, पार्टियों के दरिया में जाए। हमारे घरे जेड़ा ठाकुर हाउस से मैं हूं ना बना अगे बनाता है जहां बना, हाँ माना एड़े व्हाइट हाउस वाले कपड़े पहने हमें जरूरत नहीं है। तो आखिर सारे कंपनियों की गोद में क्यों जा रही है? जनप्रतिनिधि आपने कहा चलो जा रहा है, चलो आपने कहा प्रशासन भी जा रहा है, लेकिन आपके चुने हुए ट्रस्ट वो भी जा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? चुना तो MLA को भी है, चुना तो हमने इलेक्टेड तो MLA किया, लेकिन सहानुभूतियों से ट्रस्टों के सदस्य भी चुने। लेकिन क्या बोलते हैं, किसी आदमी का क्या पता, हमने तो दे दिया आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग हाथ में कि ट्रस्ट है, अच्छी ओरण की बात करेगा, हमारे साथ बैठेगा या हमारे साथ में कुछ हेल्प करेगा, गाड़ी देगा, साधन देगा, झंडा डंडा जो भी देगा, रसद पहुंचाएगा, है ना, बार हमारे साथ पहुंचेगा। वो हमने स्टीयरिंग उसके हाथ में दे दिया, उसने स्टीयरिंग ले जाके किसी पार्टी के कार्यालय में घुसेड़ दिया। क्यों? तो आप ये बूंदा ठीक रहा, आखिर में प्रशासन और जनप्रतिनिधि भी क्यों आ रहा है? क्योंकि आप चुन रहे हो, आम आदमी चुन, वो भी जा रहा है। अगर आपको बना इसका लाभ भी जाओगे कल? लोग नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो। मैं जाऊंगा ना, वो भी सर बिल्कुल मैं जाऊंगा ना, तो मैं ये जैसे मुझे चुनने वाले लोग थे ना, उन्होंने, मैं उनको बाई इज्जत चाबियां वापस हैंडओवर करूंगा कि मैं से ये सेवा नहीं हो सकती।
और मेरा जो रुख कहीं और दिल्ली का है। मुझे यहाँ दिल्ली में सांसद बनना है, मुझे जयपुर बनना है, मुझे पार्षदों में खड़ा होना है, मुझे ब्लॉकों में खड़ा होना है। मैंने राष्ट्र के अंदर जो संगठन राज कर रहा है उसकी तरफ जाना है। मुझे ये एनजीओ बन के नहीं रहना। आप ठीक है ना। भूमिहीन लोग हैं यहाँ पे जैसलमेर में, उनको ज़मीन अलॉट नहीं हो रही है, कंपनियों को हो रही है, आप देख रहे हो। और जो 2004 से फाइलें भरी वो पेंडिंग पड़ी है, लेकिन कुछ सुनाई भी नहीं हो रही है। कई सरकार आई, कई गई, लेकिन कंपनियों का काम रातों रात होता है। जी हाँ, होता है। बड़ी दुखद की बात है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमें नहीं मिल रही है। हम वही कह रहे हैं कि हमारे एक स्वास्थ्य। सवाल मेरा और आपसे कि जो सोनू गांव से एक बंदा आया था, तो मीडिया से बात की तो उसने कहा अब हम औरन नहीं बचा रहे, बिल्कुल मेरे मित्र अब हम औरन नहीं बचा रहे, अब हम अपना घर बचा रहे हैं, हमारी गांव का आबादी बचा रहे हैं। आखिर क्या ये आबादी भी अलॉट हो जाएगी? डर लग रहा है सर आबादी तो अलॉट ना हुई, वो आदमी के दर तो सही है, लेकिन वो इस भाषा से उस कह रहा था कि हम तुम्हें इलेक्टेड करते हैं, तुम हमारे प्रति रुख कैसा रखते हो। हम सोच रहे थे कि ऐसा राज आएगा, ऐसा। ये मैं आज़ादी से पहले की बात कर रहा हूँ कि देश आज़ाद हुआ था, हमने क्या सपने थे। अब तो वह उसी से डबल हो गया भाई साहब। आप जब इनकी पड़ताल कर पाओगे ना, आप इनकी और डीएनए में चले जाओगे तो जैसलमेर को तो वो बोला क्या है, बल्ब होता है ना पीला, वो कीड़ा उधर से आता है, चिपक के मर जाता है हीट से। देखा ना आपने। तो कंपनियां तो कुछ लोग तो उस बल्ब की रोशनी से आके देख के नज़दीक आता, चिपक के मरने वाले हम हैं। ये तो सब माउंट आबू चले जाएंगे, उदयपुर चले जाएंगे। वो गांव से कुछ सिटी में सेटअप हो गए, सिटी में हीट बढ़ गई तो उदयपुर चले जाएंगे। उदयपुर में 5 घंटे का रास्ता है और राजस्थान में भी है ना। थोड़ी दिन के लिए यहाँ आएंगे और बरगला के वापस चले आएंगे। एक मैं और बात बता देता हूँ। मेरे राजस्थान सरकार के हमारे माननीय विधायक महोदय बड़े भाई साहब छोटू सिंह जी ने, मेरे धर्मगुरु प्रतापपुर जी ने विधानसभा में मुद्दा उठाया, भाई रविंदर सिंह जी ने कई बार उठाया। अब आप कह रहे हो ना कि ये क्यों नहीं हो रहा है, वो मेरे जनप्रतिनिधि छोटू सिंह की बात विधानसभा में कोई बात का अमल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है बताइए ना। तो वही तो कह रहा हूँ कि विधायक तो है कि मेरे तो विधायक महोदय सुनते भी है, कभी कभार उनको लाज पड़ती है तो कभी नहीं सुनते। अभी नहीं सुन रहे, वैसे सुनते हैं, लेकिन उनकी पार्टी नहीं सुन रही है तो यार हमारा क्या हाल होगा। तो पार्टी में मेरे एमएलए को भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही। मेरी पार्टी के अंदर जिसको सिंबल लेके मेरा एमएलए आया था, उसके उस पार्टी में सुनवाई नहीं है। सर एक बात बताओ, विधानसभा में स्पीच देने के बाद में यदि क्षेत्र की मुद्दा उठता है तो फिर उस पर एक्शन होता है ना। तो आगे सरकार कौन चला रहा है जब विधायक की नहीं सुनते हैं, न जनता की सुनते हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ पहले एमएलए साहब मोनो आए पास रड़ करे कि म्याली आगे हुनी जे को हूँ थो जड़ो, ठीक है। तो कम मोर यहाँ तो जाने के मोर पिछवा बैठो है, यहाँ तो जाना है कि भाई मोर धनी मोह बैठो है। कदे कदे मोर कहता है मतलब पूरी राजस्थान वाला एमएलए है ना, तो वसुंधरा जी कौम नहीं आओ तो म्याड़ के वसुंधरा जी बने कौन, तो वो तो भेड़ो नहीं भी है यहाँ तो कहे कि म्याड़ भजन लाल जी से बनती नहीं है। तो विधायक महोदय की भी क्या गलती इसमें जब आगे सुनवाई नहीं हो रही है? विधायक महोदय ने ऐसा संगठन चुना ही क्यों है जो तुम्हारे को कदर नहीं है, वहाँ क्यों चुना? बैठे रहते ना, और बेरो भाग जवाबदार तो नहीं होता ना जिले का। अब उसका ओलबे का बागी तो नहीं होता, बैठे रहते। आबूर में और भी बहुत लोग हैं, जैसलमेर और भी बहुत लोग हैं, ओलबो तो नहीं मिलता। बिल्कुल, धरने का दूसरा दिन है, लगातार धरना तीसरा दिन है और लगातार धरना जारी है और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक धरना जारी रहेगा।